और ये आ गई कनपुरिया टॉपर की कॉपी इंटरमीडिएट इंग्लिश की, जिसमें उसने ना केवल दिल जीता है बल्कि पूरे मार्क्स भी बटोरे हैं कॉपी चेकर से। क्या किया है, क्या कमाल किया है, देख लेते हैं कनपुरिया टॉपर को। देख लीजिए, सबसे पहले लिखा है सेक्शन डी लिटरेचर। अब सेक्शन डी क्या होता है, जब आप क्वेश्चन पेपर 2026 में देखेंगे इंटर बोर्ड का, तो इंग्लिश के पेपर में पूरा डिवीजन होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। लास्ट वाला जो होता है वो लिटरेचर का होता है, जिसमें प्रोज लेसन्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे, फिक्शन मतलब स्टोरीज के आएंगे, और पोएट्री से आएगा आपका सेंट्रल आइडिया। इसके बाद उसने ब्लू से बाकायदा क्वेश्चन नंबर दिया है। डियर चैंपियंस, जब भी आप एग्जाम दें तो कॉपी चेकर को उसके कंफर्ट जोन में ले जाएं। क्यों? क्योंकि जितना आप उसको कंफर्टेबल बनाएंगे मार्क्स आपको उतने अच्छे मिलेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। तो दूसरी बात कहाँ पॉजिटिव आ रही है, क्वेश्चन नंबर 10A उसने उसका सेक्शन भी दिया है कि 10 का ए है, कोई पंक्चुएशन मिस्टेक नहीं है। उसके बाद फैसिलिटेट किया है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, अर्थात उसने ये भी लिख दिया है कॉपी चेकर को कि भैया मैं क्वेश्चन 10A में क्या लिख रहा हूँ, सेंट्रल आइडिया लिख रहा हूँ, एक नंबर कम मत कर देना, टॉपर हूं मैं, वो भी कनपुरिया। अब इसके बाद क्या हुआ, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि टाइटल में कोई मिस्टेक नहीं है, फुल कैपिटल लेटर में लिखा है, और अंडरलाइन करने का तरीका खूबसूरत है। अंडरलाइन जो है वो वर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। डैश लगा के एक ग्रेट रोमांटिक पोएट प्रकृति कवि जॉन कीट्स का नाम लिखा है। उसके बाद अपने मार्क्स बटोरने के लिए स्टूडेंट ने एक छोटा सा कोटेशन दिया है, और वो लाइन इसी कविता की है। मैं आपको हिंदी में भी समझा दे रहा हूं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। पहले इस कविता का नाम यही था, बाद में थिंग ऑफ ब्यूटी हुआ। अर्थात अ थिंग ऑफ ब्यूटी अर्थात सुंदरता से सजी या निर्मित कोई भी बात या वस्तु इज ए जॉय, मनुष्य के लिए प्रसन्नता या खुशी होती है। फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। प्रॉपर पंक्चुएशन डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाए हुए हैं। इसके बाद शुरू होता है सेंट्रल आइडिया, जो आपको 10th हो 12th हो ऑनवर्ड्स कोई भी क्लास हो इस पैटर्न पर फॉलो करना है। चलिए सबसे पहले इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, वो वर्ड टू वर्ड इसका हिंदी समझते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल नेचर पोम, अर्थात यह एक सुंदर प्रकृति कविता है, प्रकृति पर आधारित है। कंपोज बाई अ ग्रेट नेचर पोएट, और इसकी रचना की है एक महान प्रकृति कवि ने, जिसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में ब्लैक इंक से लिखा है। देखिए देखने वाली बात है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से बने समंदर और बूंद बूंद से घटे संबंध। एक एक शब्द एक एक पंक्चुएशन की कीमत होती है आपकी मंजिल तक जाने के लिए। पोएट का नाम बाकायदा प्रॉपर लिखा हुआ है ब्लैक इंक से। द पोएट अजर्ट्स, एक नया शब्द यूज किया है। कवि अजर्ट का मतलब होता है पूरे विश्वास से कोई बात कहना। द पोएट अजर्ट्स, कवि पूरे विश्वास से कहता है दैट ऑल द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, अर्थात दुनिया की सभी सुंदर वस्तुएं आर द सोर्स ऑफ इटर्नल जॉयस, मनुष्य के लिए अनंत खुशियों का माध्यम है। इटर्नल मतलब अनंत, जिसका अंत ना हो, जॉयस मतलब खुशियां। इसके बाद उसने क्या किया, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। फिगर्स ऑफ स्पीच में इसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया, प्रकृति का मानवीकरण कर दिया। उसको क्या बताया कि जो नेचर है वो बेस्ट फिजिशियन है, अर्थात कि सबसे अच्छी चिकित्सा के हकीम है, वैद्य है। एंड क्योर्स ऑल ह्यूमन सरोज, और वो चिकित्सक हमारे सभी मानवीय दुखों को खत्म कर देता है, उनको हल कर देता है। अ ट्रूली नेचुरल ब्यूटी अट्रैक्ट्स अस, स्टूडेंट ने लिखा है कि एक वास्तविक सुंदर, जो कि प्रकृति से बनी हुई सुंदरता है, वो हमें आकर्षित करती है। इट फिल्स आवर लाइफ विद हैप्पीनेस, प्राकृतिक सुंदरता हमारी खुशियों को हमारे जीवन में उड़ेल देती है। फिर उसने देखिए एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी है जिसमें मैसेज है। हर पोयम का एंड एक कोटेशन और एक अच्छे मैसेज से होना चाहिए। दैट इज गिवन, देखिए पढ़ लीजिए। द पोम टीचेस अस दैट नेचुरल ब्यूटी इज इटर्नल, अर्थात कविता हमें ये सिखाती है कि स्वाभाविक सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता अनंत है, इटर्नल है। बहुत प्यारे वर्ड लिखे हैं, टू द पॉइंट लिखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, कहीं कुछ काटने का मन ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल सीधे सीधे। भैया ये लो, अर्जुन की आंखें मछली की आंख पर, और सीधे सीधे ये पूरे मार्क्स। अब लिखा हुआ है इसने लास्ट में, अंत वाला तो सब वाला, ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल, ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ। ये लाइन भी जॉन कीट्स की कविता की है। ट्रूथ इज ब्यूटी, अर्थात जो सत्य है वही सुंदर है, और जो सुंदरता है वही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदर के साथ उसने खत्म किया, और लास्ट में टीका लगा दिया, टेकन फ्रॉम कीट्स एंडीमियन,
एंडीमैन वो ड्रामेटिक रोमांस है, अर्थात वो बड़ी कविता है जिसके कुछ हिस्से को अ थिंग ऑफ ब्यूटी के रूप में लिया गया है। तो भैया देख लीजिए, ठीक है, एक ही कॉपी में एक ही सेंट्रल आइडिया से बंदे ने दिल जीत लिया। ये है कनपुरिया टॉपर, इसको फॉलो करिए और इसके पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्दी बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट रखते हुए फिर कुछ नया आपके लिए लेकर आऊँगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।